हम दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक खबर का ताल्लुक नाजरीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, जिसमें आपको ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कौन सी दरख्वास्त को रद्द कर दिया है। और दूसरी जो नाज़रीन बड़ी खबर है, जो कि हमारे वीलॉग की आप कह सकते हैं कि प्राइम स्टोरी है, टॉप स्टोरी है, जो आज DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इस दूसरी खबर से हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। एक तो नाज़रीन हमारी वो खबर दुरुस्त साबित हुई जो पिछले 2 दिन में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे थे, बल्कि आपको बता रहे थे कि ये जो पीर यानी आज और कल मंगल के रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत चल रही है, इस मुकदमे की कार्रवाई के दौरान यानी पीर के रोज़ या फिर मंगल के रोज़ कुछ बड़ा हो सकता है। तो वो बड़ा आज हुआ। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें नाज़रीन जो बातें की गई, क्योंकि जब DGISPR आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सवालों के जवाब देता है और एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है, एक बाकायदा प्रेसर की जाती है, तो वो नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो आर्मी चीफ की ज़ुबान होती है। तो ये जो आज अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये दरअसल आसिम मुनीर शाह साहब की आप कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनका स्टेटमेंट है, उनका बयान है। और उनके बयान का मतलब ये है कि ये पूरा जो फ़ौज है, पूरा जो इदारा है, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वाइड मैसेज दिया गया है। मैसेज क्या दिया गया है, उस हवाले से तफसीलात आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन जब आप देखें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ, आप किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ तो DGISPR अहमद शरीफ मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब का जो लहजा था, उससे इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो 9 और 10 मई के वाक़यात हुए, उसमें जो शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया, जो शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई, इस 9 और 10 मई के वाक़यात को लेके फ़ौज के अंदर बतौर इदारा फ़ौज के अंदर कितना गम और गुस्सा पाया जाता है। तो आप उस लहजे से, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लहजे से जो है उस गम और गुस्से का जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं। अब इसमें कहा क्या गया है, इसमें ये कहा गया कि 9 और 10 मई के जो वाक़यात थे, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी, ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अब मुनज़्ज़म साजिश का नाज़रीन मतलब ये है कि ये बगावत की कोशिश थी। और अभी चंद रोज़ पहले जो एक मुलाकात हुई है अपना मिलिट्री क़यादत के साथ, असरी क़यादत के साथ, साथियों के साथ, उसमें तो इनकलाब और बगावत में कितना फ़र्क होता है उसकी भी वजाहत कर दी गई है कि अगर बगावत कामयाब हो जाए तो वो इनकलाब बन जाती है, अगर बगावत नाकाम हो जाए तो वो बगावत ही रहती है। तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश जो है, दरअसल इसे बगावत का जो है वो के बराबर कहा गया है। ये एक बगावत थी, इसको बगावत का नाम दिया गया है। अब क्या कहते हैं मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब, वो नाज़रीन कहते हैं कि मज़मूम मकासद के लिए पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, शोहदा के ख़ानदानों की दिल आज़ारी की गई, शोहदा के जो निशानियाँ थी यानी जो उनके यादगारें थीं, जो मुजस्मे थे, उनकी बेहुरमती की गई, सियासी एजेंडों की भेंट जो है वो छोड़ दिया गया और आगे चल कर चढ़ा दिया गया ये जो शोहदा की यादगारें थीं। और जिन्होंने मंसूबा बनाया, फिर सवाल किया उन्होंने कि उन्हें कब तक जो है, जो मंसूबा साज थे, फैसिलिटेटर थे, उन्हें कब तक कानून के कटहरे में लाया जाएगा। और फिर आगे चल के उन्होंने कहा कि हमसे जो शोहदा के वालदैन हैं, जो फैमिलियाँ हैं, वो सवाल करते हैं कि अगर ये सब कुछ होना था, उनके प्यारों ने जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, धरती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, शहादतें दी, या जो गाजी थे, क्या ये सब कुछ इसलिए किया गया था इस धरती पाकिस्तान के लिए कि हमने इस पाकिस्तान के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश की। और आगे चल के उन्होंने वाज़े तौर पे इस बात का पैगाम भी दिया कि फ़ौज के अंदर इस बात में जो फैसला साजी हुई है, फ़ौज में बिल्कुल क्लैरिटी मौजूद है कि ISPR का जो स्टेटमेंट जारी हुआ था, जो कोर कमांडर के इजलास के बाद और फॉर्मेशन कमांडर के इजलास के बाद, उसमें कह दिया गया है कि जो पसे पर्दा अनासर हैं, जो सहूलतकार हैं, उनसे फ़ौज मुकम्मल तौर पर आगाह है। और ये भी कह दिया गया, जो कि पैगाम है, कि ये जो वाक़या 9-10 मई का हुआ, इसको भुलाया नहीं जाएगा और ना ही इसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनको माफ़ किया जाएगा। और आगे चल के ये भी कहा गया कि जो मंसूबा साज हैं, जो सहूलतकार हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी इदारे से है, किसी भी तंजीम से है, तबके से है, उनके साथ आइनी हाथों से निपटा जाएगा। और एक और बड़ा अहम पैगाम दिया गया है। अब यह पैगाम किस इदारे के लिए है, ये आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं, क्योंकि DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब का ये कहना था कि इस प्रोसेस में जो 9 और 10 मई के मंसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, या जो करैक्टर हैं,
इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, कानून के दायरे में लाने के लिए, कटहरे में लाने के लिए रुकावटें डालने वालों के साथ भी सख्ती के साथ आईनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। तो ये किसके लिए पैगाम है, इसका भी बखूबी अंदाज़ा है, क्योंकि अब तो इतना शूर आ चुका है। हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमारे साथ अटैच रहते हैं हमारे व्लॉग के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, वो जानते हैं कि किसको पैगाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी आप नाज़रीन जानते हैं कि सिविलियन के कोर्ट मार्शल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चले, जो कल तक मुलतवी की गई है। आज की समाअत का जो तीसरा सेशन है वो आगे चल के उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन, फ़ौज ने आज ये भी पैगाम दिया है कि 9 और 10 मई के वाक़यात के हवाले से जो इदारा जाती तौर पे इंक्वायरियाँ की गई, उसमें 2 इंक्वायरियाँ हुई, जिसमें बताया गया कि 3 जो फ़ौज के आला अफसरान थे, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्हें ओहदों से हटा दिया गया है। अब ये वाज़े उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने, कि वो लेफ्टिनेंट जनरल कौन हैं, उनके नीचे 3 फ़ौज के आला अफसरान कौन हैं। लेकिन इस बात का जो अंदाज़ा लगता है, जो मैंने अपने थंबनेल पे भी लिखा, कि जो कोर कमांडर लाहौर थे सलमान फ़याज़ गनी साहब, उन्हें कोर कमांडर के ओहदे से हटा के यहाँ बुलाया गया था रावलपिंडी में। उनके खिलाफ पहले इंज़बाती कार्रवाई की गई, फिर कोर्ट मार्शल करने का फैसला किया गया। तो जो वाइब्स आ रही हैं वो यही है कि कोर कमांडर जो लाहौर हैं सलमान फ़याज़ गनी साहब, उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। लेकिन आगे चल के वाज़े किया कि ये जो बरतरफियाँ हुई हैं, अगर इसमें सलमान साहब भी हैं, सलमान फ़याज़ गनी साहब भी हैं, ये किसी नेक्सस के तहत किसी साजिश में मुलविस होने की बिना पे इन्हें फ़ारिग नहीं किया गया, नौकरी से बरतरफ नहीं किया गया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इन्हें गैर जिम्मेदारी और गफलत या कोताही के लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि इसके ऊपर जो है कार्रवाई करके इदारा जाती इंक्वायरियाँ हुई, तमाम शवाहिद देखे गए, बड़ा शफाफ एहतसाब का अमल हुआ। उसके बाद सिफारशात के ऊपर उन्हें नौकरियों से हटाया गया। ना सिर्फ ये 3 फ़ौज के आला अफसरान बल्कि 15 मजीद अफसरान, जिसमें 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर शामिल हैं, उनके खिलाफ भी कहा गया है कि इदारा जाती सतह के ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई है। और आगे नाज़रीन ये भी कहा गया कि एक जनरल की जो बेगम है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और ये कहा गया कि फ़ौजी अदालतों में 102 लोग जो हैं वो लाए गए हैं, जो इन वाक़यात में ज़िम्मेदारान थे, जिन्हें पकड़ा गया था। उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल का अमल जो है उन शरपसंदों के खिलाफ जारी है। और आगे चल के जब सवालात और जवाबात का सेशन हुआ, उसमें यह कहा गया कि जो फ़ौजी अदालतों के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, फ़ौजी अदालतें तो आर्मी एक्ट के तहत 1952 में जो है वो बनाई गई थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 200 अगर ये साजिश नहीं थी, तो फिर जब ये 9 और 10 मई के वाक़यात हुए, एक साथ 200 जो मिलिट्री की अमलाक थे, तनसीबात थे, उनको टारगेट किया गया। ये कैसे हो सकता है, ये साजिश के तहत ही किया गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस किस्म के वाक़े जब दुनिया भर में हुए, जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन का जिक्र कर रहे हैं, दुनिया भर में जब वाक़यात हुए, वहाँ के ममालिक ने वहाँ पे क्या एक्शन लिया, क्या कानूनी कार्रवाई की गई, उस पर कोई बात नहीं करता। उन्होंने भी इसी तरह के इक़दाम उठाए थे। और आगे चल के कहा कि फ़ौज ने इस साजिश को नाकाम बनाया। और फिर रद्द अमल देते हुए ये भी कहा कि ये साजिश कामयाब हो जाती। ठीक है, आगे उन्होंने कहा कि पूछा, उनसे सवाल हुआ कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। तो DGISPR मेजर अहमद शरीफ साहब ने कहा कि आपके सामने है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, उसको सज़ा मिलेगी। और ये भी उन्होंने कहा कि ये जो ज़िम्मेदारान हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, ख़ास तौर पे मास्टरमाइंड्स की यानी मनसूबा साज़ों की और सहूलतकारों की बात हो रही थी, कि उन्हें बेनकाब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इससे हम आगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आगे अगर बढ़ना है तो इस साने के, इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को बेनकाब करना होगा, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना होगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो फिर आगे आने वाले दिनों में कोई दूसरा सियासी ग्रुप भी इस किस्म का हथकंडा अपने सियासी मज़मूम मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। मिलिट्री के इमलाक को जो है वो टारगेट कर सकता है, वहाँ पर जलाओ घुराई या तोड़ फोड़ हो सकती है। तो ये नाज़रीन आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अदालती कार्रवाई का तीसरा हिस्सा था। इसमें नाज़रीन हमारी बात एक और दुरुस्त साबित हुई। जो हमने कहा था कि सलमान अकरम राजा साहब ने 10 मिनट दलाइल के लिए वक्त मांगा है, तो 2:15 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तो तकरीबन कोई 2:55 तक जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिए। यानी 10 मिनट की जगह पे उन्होंने तकरीबन जो है वो कोई 40 मिनट तक दलाइल दिए। और 40 मिनट के दलाइल के बाद फिर उनके दलाइल का खुलासा भी आपको बता देते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने जो 40 मिनट दलाइल दिए, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D2 है, इसकी कानूनी हैसियत को इसलिए चैलेंज किया क्योंकि इसके तहत जो है सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जैसे इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि ये जो सेक्शन है ये किससे मुतल्लिक है, तो इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि ये जो सेक्शन है 2D2 ये बगावत पर उकसाने से मुतल्लिक है। चीफ साहब ने कहा कि 2D2 की इस केस में रेलिवेंस कैसे है। वैसे नाज़रीन ये जो 2D2 है आर्मी एक्ट का सेक्शन,
इसकी आज जो DG ISPR मेजर अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने तो अपनी तरफ से रेलिवेंसी दिखा दी है, रेलिवेंसी अदालत को बता दी है। सलमान अकनवाजा साहब तो अदालत को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। तो ये एक तरीके से फौजी अदालतों से मुतल्लिक जो फैसला है, जो आज DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें तो फिर फैसला सुना दिया गया है कि फ़ौज तो इदारा जाती सतह पर फैसला कर चुकी है कि इन लोगों का जिम्मेदारान का कोर्ट मार्शल होगा। और फौजी अदालतें तो 1952 से चलती चली आ रही हैं, जो कि कानूनी तौर पर जायज़ जो है वो फौजी अदालतें हैं और उसमें जायज़ तौर पर जो है वो कोर्ट मार्शल होता है। सलमान अकनवाजा साहब ने कहा कि मेरी इस्तदा ये है कि 2D2 और 2D जो 1 है, ये आइन के बुनियादी हकूक़ से मुतसादम है, इनको कलअदम करार दिया जाए। आगे चल के नाज़रीन, यहाँ पे सलमान अकनवाजा साहब ने आगे फिर ये कहा, वैसे इस वक्त नाज़रीन जब ये बातें चल रही थी तो 3 बजने वाले थे। जब DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी तो कमरे अदालत में बैठे साफ़ी कहने लगे, यार 3 बज रहे हैं, ये काम आगे की तरफ जा रहा है, सलमान साहब के दलाइल ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि 10 मिनट रह गए थे। तो उन्होंने कहा फिर होना ये चाहिए, साफ़ी ये कह रहे थे कि यहाँ पे ही कमरे अदालत के अंदर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग जो है DG ISPR की होनी चाहिए, हमें यहाँ पे बैठ के पता चले कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करने जा रहे हैं। लेकिन ये लाइटर नोट के ऊपर बातें हो रही थी। सलमान अकनवाजा ने कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट का जो जज होता है वो आर्मी का ऑफिसर होता है, वो जुडिशल अख्तियार का इस्तेमाल करे तो क्या वहाँ पर जो फेयर ट्रायल का हक है उसके मिलने का कोई इम्कान है। सिविलियन कोर्ट मार्शल की कार्रवाइयों का जो दुनिया की अदालतों ने जायज़ा लिया है, यानी जो फौजी अदालतों के अंदर सिविलियन का कोर्ट मार्शल होता है, उनकी कार्रवाइयों को दुनिया की अदालतों ने जायज़ा लिया है। जुनैद रज़ाक ने कहा कि जिनका मैं वकील हूँ, उनके बच्चे को भी जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोर्ट मार्शल के लिए उठाया गया है। चीफ साहब ने कहा कि आप 2 माइक्रोफोन में बात कर रहे हैं, प्राय मकरम 1 माइक्रोफोन में बात करें। सलमान अकनवाजा ने कहा कि जुनैद रज़ाक जो कि मेरे क्लाइंट हैं, मैं दूसरे एतजाज़ हसन के वकील में भी वकील हूँ, उनके बेटे अज़म जुनैद को पकड़ा गया है मुल्ज़म होने के बिना के ऊपर। अब पता नहीं उन पर इल्ज़ाम क्या है। कमांडिंग ऑफिसर ने दरख्वास्त दी, उनकी जो कस्टडी थी वो कमांडिंग ऑफिसर के मुतल्लिका अस्करी अथॉरिटी के हवाले कर दी गई। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने फैसला किया, मुल्ज़म हो ना हो, सज़ा हो ना हो, इस बारे में, यानी मतलब वो कह रहे थे कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का फैसला है कि वो मुल्ज़म जो उनके क्लाइंट है जुनैद रज़ाक, उनके बेटे को अज़म जुनैद को जो है वो मिलिट्री अथॉरिटी के जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया। सलमान अकनवाजा ने कहा कि मुल्ज़मान में चंद अफराद फौजी अथॉरिटी के हवाले किए गए, ये इम्तियाजी सलूक है, यानी अगर 60 के खिलाफ 40 के खिलाफ FIR हुई है तो 10-15 बंदे ले लिए हैं, बाकी बंदे जो है वो ATC में उनके खिलाफ ट्रायल होगा, यानी कुछ इधर मुल्ज़म कुछ उधर मुल्ज़म, कुछ का ट्रायल इत्तेदादी दहशतगर्दी की अदालतों में होगा और कुछ का जो है फौजी अदालतें में होगा। याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि अगर वो कहें, यानी अगर फ़ौज कहे कि, उन्होंने फ़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया अफरीदी साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर वो कहें कि हम कुछ लोगों का ट्रायल का फौजी अदालतों में करेंगे, बाकी घर चले जाएँ, तो क्या आपको इस पर कोई मसला नहीं? तो फिर आपको कोई मसला नहीं। सलमान अकनवाजा ने कहा कि अगर मुझे ऐसी अदालत भेजा जाए जहाँ मेरे बुनियादी हकूक़ दस्तियाब हों तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसके बाद सलमान अकनवाजा ने कहा कि इस केस में जो भी फैसला होगा उसके बड़े असरात होंगे और वहाँ पे तो जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है अदालती मावन भी नहीं होते, और बुनियादी हकूक़ का अगर वहाँ पे ट्रायल भी होना है, जिन लोगों का भी होना है, उनके बुनियादी हकूक़ प्रोटेक्ट होने चाहिए। इसके बाद सलमान अकनवाजा साहब ने कहा कि जब तक ये मुकदमा ज़ेर अल्तवा है, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को रोक दिया जाए। और फिर ज़ाहिर कर वहाँ पे इन पे दलाइल का अख्ताम हुआ सलमान अकनवाजा साहब ने, तो ज़ाहिर करामत भंडारी साहब जो कि रिस्पोंडेंट साइड पे इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि मैं सलमान अकनवाजा के जो दलाइल हैं उनको सपोर्ट करता हूँ, उनको अडॉप्ट करता हूँ और मैं इमरान खान का वकील हूँ। खान साहब का स्टेटमेंट ये है कि ये दरख्वास्तें बिल्कुल जायज़ हैं जो फौजी अदालतों के खिलाफ सिविलियन के कोर्ट मार्शल के खिलाफ दायर की गई हैं। 9 और 10 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनका कानून के मुताबिक ट्रायल होना चाहिए, ओपन कोर्ट में पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, किसी को रिहा ना किया जाए। और फिर इमरान खान साहब का ये भी कहना है, भंडारी साहब ने कहा कि कोर्ट मार्शल का फैसला जो है वो कानून की बदनीयत है, यानी कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए और FIR में कोई ऐसा जुर्म नहीं लगाया गया कि इन लोगों के ऊपर जिन्हें हवाले किया गया है मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले, उन पे आर्मी एक्ट का इतलाक़ नहीं होता था। और फिर इमरान खान साहब की तरफ से उज़ैर करामत भंडारी साहब ने इस्तदा की कि वो ये भी चाहते हैं कि इस मामले की 9-10 में के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन, आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो चीफ साहब ने ये इस्तदा यहाँ पे रद्द कर दी, इमरान खान साहब की इस्तदा मानने से इनकार कर दिया। और चीफ साहब ने कहा कि ये जो सियासी अहदाफ हैं और जो सियासी ख्वाहिशात हैं, ये सियासी अहदाफ और सियासी जो ख्वाहिशात हैं इसे अपने रखें, आइन और कानून की रोशनी में अपना केस जो है वो उसकी बात करें, आइन और कानून की बात करें। तो फिर भंडारी साहब ने कहा कि तहरीर और जो मारूज़ात हैं वो भी अदालत के सामने पेश करूँगा। और फिर आगे चल के अटॉर्नी जनरल साहब को कल तक केस की समाअत को मुलतवी किया गया। तो चीफ साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि 102 अफराद जो मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले हैं उनकी तफसीलात फराहम की जाएँ। उम्मीद करते हैं कि कोर्ट मार्शल जो है
इन मुलजमान का शुरू नहीं होगा। लेकिन DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया है कि कोर्ट मार्शल शुरू हो चुका है। चीफ साहब ने कहा कि इमरान खान के वकील उज़ैर करमत भंडारी को कल सुनेंगे, एक और दरख्वास्त गुजार जमान वर्दे के वकला के भी सुनेंगे, और फिर अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ट्रायल की क्या पोजीशन है। अटॉर्नी जनरल ने यह जवाब दिया कि अभी इस मामले की जो है वो मिलिट्री अथॉरिटी जो है वो तफ्तीश कर रही है, तहकीकात जारी है, मुकम्मल जो है वो तफसीलात लेके जो अदालत को आगाह करूँगा। और फिर मज़ाहिर नकवी साहब ने कहा कि आप किस बुनियाद पर मखसूस मुलजमान की हवालगी का मुतालबा किया गया, यानी जो ATC कोर्ट से मुलजमान हासिल किए गए उसकी वजह पूछी मज़ाहिर नकवी साहब ने कि जवाज़ क्या था कि आपने मखसूस लोगों को ATC अदालत से जो है वो मिलिट्री अथॉरिटी के जो है वो हवाले कर दिया। AG साहब ने कहा कि सिर्फ उन मुलजमान की कस्टडी हासिल की गई जो ममनुआ जो प्रेमिसेस थे उसके अंदर दाखिल हुए थे, और इंक्वायरी में अगर उनके कुछ लोगों पे इल्ज़ाम साबित ना हुआ तो उन्हें वापस कर दिया जाएगा, उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। आयशा मलिक साहब ने उनसे पूछा कि ये आप स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं कि आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस हैं अपने क्लाइंट की, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूँ अपने क्लाइंट की तरफ से हदायत की सूरत में बात कर रहा हूँ। चीफ साहब ने कहा कि शिकायत यह है कि जो मुलजमान मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले किए गए हैं उन्हें अहले खाना से नहीं मिलवाया जा रहा, उनके खाने से मुतल्लिक भी शिकायत है, उन्हें रीडेबल जो मटीरियल है वो भी फराहम नहीं किया जा रहा। तो इस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं इस हवाले से हदायत लेके अदालत को आगाह करूँगा, लेकिन अगर कोई मखसूस किसी का कोई पर्सनैलिटी है कि जिसके साथ ये सलूक हो रहा है तो आप बता दें, उसके हवाले से भी मैं ट्रेस आउट करके जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके आप तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन चीफ साहब ने कहा कि ये जो लोग गिरफ्तार हैं इन्हें अहले खाना से जो है वो मिलवाया जाए, मुलाकात करवाई जाए, और ट्रायल जो है वो जो मिलिट्री कोर्ट का है वो कोर्ट मार्शल जो है वो उसका एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्ट करने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी तवक्को उम्मीद का इजहार किया गया कि उनका ट्रायल जो है वो कोर्ट मार्शल जो है वो फौजी अदालतों में शुरू नहीं होगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।